नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी कि लास्ट अपना पेपर 2020 में हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, जो आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। और एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे, यानी कि अपने जो है 90 मिनट का समय रहने वाला है, 100 प्रश्न रहने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये अपने 10 दिसंबर 2020 का प्रथम पारी का पेपर है। और इसमें इंडिया जीके यानी कि जीके जीएस के जो भी प्रश्न है, जो प्रश्न बन रहे हैं वो लेके आया हूं मैं। पूरी क्लास जरूर देखें। यदि मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग अपने यहाँ पर रहने वाली है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके। और 2023 के लिए ये अपन जो है पेपर लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसकी तैयारी पिछले पेपर को देखकर ही की जाती है। तो अपन शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अपने लास्ट ईयर के पेपर में। पहला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, चंडीगढ़, गोवा, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी। तो दोस्तों इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, जो अपना गोवा नहीं है। गोवा एक राज्य है, ये एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोवा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है। कौन सा स्थल है जो पूरा पाषाण स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो यहां पर हो जाएगा भीमबेटका है, जो एक पूरा पाषाण स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीमबेटका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। यानी कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मध्य प्रदेश राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। बहुत से प्रश्न कुछ लेंथी भी थे, कुछ सरल प्रश्न थे, लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर था 2020 का तो बहुत जो है जीके जीएस काफी टफ था। अब देखते हैं अगला आपका 2023 कैसा रहता है। अगला प्रश्न यहां पर देखो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है। यानी राजस्थान में जो राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है जो राजस्थान से रिलेटेड है। यहां पर ऑप्शन है बुंगल, चिरुंग, बिलिंग टॉप और बीड़ी। तो दोस्तों बुंगल है जो एक वाद्य यंत्र राजस्थान का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंगल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, कर दरों में कमी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, रेपो दर में वृद्धि, उधार देने पर प्रतिबंध। प्रश्न एक बार वापस दोहरा देता हूं। मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था कर दरों में वृद्धि, कर दरों में कमी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर, कर दरों में कमी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात की जा रही है, इसकी घोषणा कब की गई। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2014। ये रखा आपका 15 अगस्त 2014। ऑप्शन 3 है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 अगस्त 2014 को पीएम धन जन योजना की घोषणा की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर सिंपली प्रश्न पूछा है सौरमंडल से भारत पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है। नाइट्रोजन प्रतिशत पूछा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एक जनरली प्रश्न आपको पता होगा। तो अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, याद रखना 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 78%। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है भारत में पका हुआ
मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई है? दोस्तों देखो, ये योजना से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछ लिया है, तो आपको करंट पर थोड़ा ध्यान देना है। कौन कौन सी भारत सरकार की योजना है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर योजना से रिलेटेड और स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। यहां पर पूछा है पका हुआ मध्याह्न भोजन, पका हुआ मध्याह्न भोजन किस वर्ष शुरू की गई है योजना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन अपना हो जाएगा 4, 2001 में यह योजना शुरू की गई है। यह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है पंडित रामनारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी मैंने बोला स्टैटिक जीके, यानी कि जो जो नृत्य है वो सब पढ़ लेना, जो जो त्योहार है वो सब पढ़ लेना। नृत्य से संबंधित प्रश्न, यानी कि अपने जो है नृत्य से संबंधित वक्ति यह यहां पर पूछ लिया। वाद्य यंत्र कौन सा कौन बजाता है यह भी पूछा गया है कई बार। स्टैटिक जीके आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगले 3 महीनों में एग्जाम है, तो पहले स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लो। इसका मतलब आपका 70% जीके कवर है। ठीक है भाई। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है पंडित रामनारायण कौन सा वाद्य यंत्र? तो याद रखना वायलिन बजाते थे पंडित रामनारायण। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है पुस्तक से रिलेटेड है, राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नीतीश कुमार, अमित शाह, विजय कुमार चौधरी, जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों राजनीति में सदस्यता इस पुस्तक के लेखक है विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है मवेशियों में मुंह फटने का रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जो भी पशु है, जीव पशु यानी कि मवेशियों में मुंह फटने का रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? बायोलॉजी में जो भी रोग है उनसे रिलेटेड यहां पर प्रश्न पूछा है। कटक, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, वायरस के कारण ये मुंह फटने का रोग सूक्ष्म जीव यानी कि वायरस के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। तो वायरस से या फिर प्रोटोजोआ, वायरस, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये आपको ट्रिक से भी कई बार बताया गया है, आपको एक बार पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ, याद रखना यहाँ पर है, खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो कौन सी फसल है जो भाई खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है? मक्का है, मूंगफली है, सरसों है, कपास है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सरसों है, जो खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न थे कुछ प्रश्न। अपन शाम तक एक और क्लास जीके की अपलोड करने वाले हैं, जो भी उसमें भी वो प्रश्न लेके आएंगे जो जो पूछे गए हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। और जो रीजनिंग में अपनी टाइपिस्ट चल रहा है, रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे कंप्यूटर हो, सबके प्रश्न अपन लेने वाले हैं। उनकी टाइपिंग कंटिन्यू चल रही है, तो वो भी अपन अपलोड करेंगे। अपना जो यूट्यूब चैनल है, याद रखना पुलिस परीक्षा नाम से यूट्यूब चैनल है, पुलिस परीक्षा। तो ये अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो अपना पुलिस परीक्षा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।